चलो तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। लिखा 12 है क्योंकि लास्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में वो 12 था, इस साल की टेक्स्ट बुक में वो क्या है 11 है। आवाज़ आ रही है बच्चों बराबर? ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये बल्ब वल्ब लगा लटका के रखे, कुछ काम का नहीं है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी इज द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बच्चों थोड़ा जोर से। वाई इट इज नॉट द सिटी ऑफ प्रोटॉन्स? इसको हमने सिटी ऑफ प्रोटॉन्स क्यों नहीं बोला? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, नित्या की बात एकदम सही है, तो सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियॉन, जिसमें सारे प्रोटॉन्स भरे पड़े होते हैं, सब प्रोटॉन्स एक साथ होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स बेटा बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट? तो सबसे ज़्यादा चांसेस निकलने का बाहर किसका होता है? इलेक्ट्रॉन। भाई ये जब फ्यूजन में जाता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में जाता है, तब तो एक्सेसिव एनर्जी रिलीज होती है। तो ये अगर बार बार यहाँ से अलग अलग होगा ना, तो वो तो भयानक सीन बन जाएगा। रोज़ आपको सन दिखेगा आजू बाजू कहीं ना कहीं, बिकॉज सन पे क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। तो ये बार बार अलग होता नहीं है। यहाँ पे ट्रैवल कौन करता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ही एक आयन, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में जाके खुद अपने आप को आयन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। सो देखने जाए तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स हु डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, एंड बिकॉज ऑफ देम इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। सो इलेक्ट्रिसिटी इज द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज कंडक्टेड बाय atoms by transferring electrons from one place to another. ठीक है। ये आपको पतंग वाली स्टोरी पता है कि बाकी है? बताई होगी आप लोगों को मैंने। स्टोरी क्या है पता है? किसी को याद है? हाँ, तो हमने कौन कौन से दो साइंटिस्ट थे वहाँ पे? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये वही वो साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट ने क्या किया था कि एक पृष्ठ से, मतलब कि चर्च के पृष्ठ होता है, राइट? उन्होंने चैलेंज कर दिया था बेंजामिन को कि भाई तेरे में दम है तो प्रूव करके दिखा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है धरती पे, भगवान नहीं बनाते। उसने बोला कि उसने यही चीज़ बोली थी बेंजामिन ने कि भाई जब अपोजिट चार्जेस एक साथ मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक चार्ज बनता है और लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती है और ये सब। बेंजामिन नहीं बताया, मान नहीं रहे थे। मैं बोला चलो मैं तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? पतंग चकाया। कौन सा? कॉपर वायर से। कॉपर वायर से पतंग चकाया, नीचे इलेक्ट्रिक बेल रखा कि जैसे ही वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो तुरंत क्या बजेगा? बेल बजेगा।
तो पतंग चगाया उन्होंने, तो जैसे ही वो लाइटनिंग स्ट्राइक हुई तुरंत ही वहाँ से कॉपर था, तो कॉपर से क्या हुआ, वो पूरा का पूरा करंट ट्रैवल किया, और करंट ट्रैवल करके क्या बजने लगा, इलेक्ट्रिसिटी बेल बजने लगी। तो ये उन्होंने बताया था, बट स्टिल वो पादरी नहीं माने थे। उन्होंने ऐसा बोला था कि इतनी बड़ी स्ट्राइक हो रही है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, और हो के सिर्फ एक छोटा सा बेल बज रहा है, तुम्हें थोड़ा सा ये मतलब अजीब नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइटनिंग स्ट्राइक किसी चीज़ पे गिरे तो पूरा का पूरा वो तो धरती फट जाता है, तुम एक छोटा सा घंटी बजा रहे हो टंग टंग ऐसा। सो इस तरीके से वापस पादरी ने चेंज किया था। इसके आगे क्या हुआ ये पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में आना पड़ेगा, कि उस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरी चीज़ें, CRT ट्यूब और ये सब, बराबर। तो अभी के लिए ये भाई थे जिन्होंने चार्जेस बताए थे, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, क्या इसको कौन कंडक्ट करके लाता है बेटा, मेटल्स की नॉन मेटल्स? मेटल्स। मेटल्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। Why they conduct electricity? Because they donate electrons. कोई डाउट यहां तक? चार्ज, व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज को हमने डिनोट किया है, जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। हर इलेक्ट्रॉन के माथे पे एक चार्ज होता है, उनके खुद के पास एक चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को मैं पॉइंटर फॉर्म में लिखूँ, मतलब कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखूँ, साइंटिफिक नोटेशन में ना लिखूँ, तो इसका आंसर बहुत छोटा हो जाएगा, 0.18 फिर 1 फिर 6 होगा, है ना। तो बहुत छोटी वैल्यू है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिक्स होके सबके पास कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मान लो कि मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन है, हम सब भाग रहे इधर, बराबर है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कहाँ जानी चाहिए? इधर जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागती है, इलेक्ट्रिसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागती है। अब एक्चुअल में रिसर्च के हिसाब से ऐसा ही है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में भागता है इलेक्ट्रिसिटी वहीं भाग रही होती है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ पुराने जन्म के वो कन्वेंशनल करंट बोला गया है इसको। कन्वेंशनल करंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग अ सर्किट, ये एक सर्किट है जिसमें मैंने एक बैटरी डाल दी, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। सो करंट विल ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। असलियत में होना क्या चाहिए? नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया, जब रिसर्च किया था उनको प्रैक्टिकल ऐसा देखा गया। अब वो पहले के ज़माने के लोग ऐसा मानते थे कि भाई करंट तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, करंट ने हमें हेल्प की है, ये हमारा संसार में उजाला लाया है, इसको हम नेगेटिव नहीं बता सकते। इसलिए कन्वेंशनल करंट में ऐसा ही बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। रियलिटी इज डिफरेंट, इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इसको कौन सा करंट बोला? कन्वेंशनल करंट बोला। पुराने लोगों की मर्यादा रखते हुए हमने ये चीज़ घोषित की कि भाई ओके ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ हेल्प्ड अस इन पॉजिटिव वे, ऑप्टिमिस्टिक वे, देयरफॉर वी विल से कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब हर इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हर इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद है? तो याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार जोर से बोल दो, बोलो चलो फटाफट, थोड़ा और जोर से बोल सकते हो? निवान
अरे तेरे में तो बहुत सकती है, बोल बोल 1.6 into 10 raised to power और जोर से बोल। 1.6 into 10 raised to अगर अब power जोर से नहीं बोला फ्रेम में लाके तेरे को दिखाऊंगा। 1.6 into 10 raised to power of 19 19, उधर 19 है, -19। अरे माइनस 19 हाँ चलो बोलो सब लोग। 1.6 into 10 raised to minus 19 सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज जो है जनरेट करता है एक इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब यहां पर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज को पहले डिनोट किससे करते हैं वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। इट इज डिनोटेड बाय Q। चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज को आप तोड़ नहीं सकते हो। कोई आपको आके ऐसा नहीं बोल सकता भाई मारा त्या तो 1.5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। गुजराती बोला मैंने अभी मेरे वहां पे 1.5 इलेक्ट्रॉन जी आप ऐसा नहीं कह सकते। आपको या तो 2 बोलना पड़ेगा, या तो 1 बोलना पड़ेगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5 बोलना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक द डेसिमल्स यहाँ पर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, कभी भी 1.5 अढ़ी कढ़ी ऐसा सब होगा नहीं। इज दैट क्लियर? सो एक फॉर्मूला बना है इससे कि Q इज इक्वल टू, अगर मुझे नेट चार्ज, अगर मुझे क्या ढूंढना है? नेट चार्ज। व्हाट इज नेट चार्ज? टोटल चार्ज। अगर मुझे नेट चार्ज ढूंढना है तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं। अगर एक पाथ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, कितने? 100, तो आई विल राइट डाउन 100। अब हर 100 इलेक्ट्रॉन्स पे एक एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। मतलब इंटू क्या करना पड़ेगा बच्चों अपने को? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, राइट? तो ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। बाकी Q इज इक्वल टू का फॉर्मूला बन जाता है NE। व्हाट इज N? नंबर ऑफ। Q इज नेट चार्ज, मैंने पहले लिख दिया ऊपर। वाइल जो N है यहां पर, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो बेटा जो E है, दैट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? हाँ आ रहा तेरी पड़ोसी तो चार्ज को मतलब जो जिसने इसके पीछे काम किया है वो कुलम नाम का एक साइंटिस्ट था। तो उसने इसका ऐसा यूनिट क्या बनाया होगा सोचो, गैस करके देखो। कुलम क्या? कुलम। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलम। कोई डाउट यहाँ पर? साथ साथ में यही बता देता हूँ कि जो E की वैल्यू है, इट विल बी ऑलवेज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
आगे बढ़े। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज? कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको 1 कूलम चार्ज बनाना है? अब आप एक चीज समझो मेरी बात को कि भाई आपके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको गलती से भी 1 समझने की कोशिश मत कर, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है। ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इतना छोटा नंबर है। अब वो ऐसा पूछ रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन के पास है। ये कितने इलेक्ट्रॉन के पास है? 1 इलेक्ट्रॉन के। क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अगर आपको कितना चार्ज बनाना है? 1 कूलम का। कितने कूलम का? 1 कूलम का। सो व्हाट इज द नेट चार्ज फॉर अस? 1 कूलम। आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज द नेट चार्ज फॉर अस? 1 कूलम। डू वी नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नो। लास्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? Q इज इक्वल टू NE। वी नो द नेट चार्ज 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो हमें पता है, राइट? आई विल गिव यू 2 minutes टू सॉल्व इट। पूरा नंबर में निकालना है इसको। क्या हुआ? 625 ओके आप निकालो आंसर भी, मैं कर ही रहा हूँ 1 मिनट के बाद। आना है निवान आगे सॉल्व करने के लिए? हाँ यूट्यूब पे आएगा और क्या होगा। लाओ मैं इरेज कर दूँ। हाँ तुम्हारी बॉटल, ये तुम्हारी बॉटल है, ठीक। और कुछ चाहिए आपको?
और कुछ चाहिए आपको? Q इज इक्वल टू निवान एनी, बराबर है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? 1 कूलम. लिखो 1 कूलम, लिखो लिखो 1. ओके, नाउ इज इक्वल टू एन, तो हमें पता नहीं है तो एन लिखो, तो हमें पता नहीं है ना, तो एन लिख दो वहाँ पे. और ई क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. यस. हाँ, अब इसको सॉल्व करो. एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? निवान, व्हाट यू कैन डू इज इस एन को यहीं रहने दो, ठीक है? हाँ ये 1.6 है ना पूरा. उसको इधर ही ला रहा हूँ. हाँ, उसमें से एक 10 को बाहर निकालना पड़ेगा. ग्रेट. इसको और अच्छे से साइंटिफिक नोटेशन में करना हो तो क्या करेंगे? 6.25 इंटू 10⁻18, है ना? पॉइंट कर देंगे तो. ठीक है, ये तो कर दिया निवान ने. ग्रेट. बट मैं भी एक बार कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मेटिंग आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा. सबसे पहली चीज़ जो आप लिखोगे यहाँ पर वो क्या होगी? Q. व्हाट इज Q गाइज? 1 कूलम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं पता है. इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज़ मिलेगी, Q इज इक्वल टू एन ई, देयर फोर 1 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अब ये जो पोर्शन है बच्चों, उसको मैं कहाँ बेच सकता हूँ? नीचे बेच सकता हूँ यहाँ पर. तो क्या हो जाएगा ये? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n. देख लो, यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है अप टू हियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू, अगर मैं -19 को ऊपर भेज दूँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा वो? 10⁻19 अपॉन 1.6. इज दैट क्लियर? तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 अलग कर देंगे इसमें से और 10⁻18 कर देंगे ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? 1.6. अगर आप 10 डिवाइडेड बाय 1.6 करोगे तो आपका जो आंसर है वो 6.25 आएगा. ठीक है, दिस इज योर आंसर. क्लियर गाइस? समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू.